आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पहले पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। उस सवाल में क्या था, पहले से पूर्ण वर्ग बना हुआ था, इस सवाल में पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम वही। क्या करेंगे, 9x² प्लस के 12x प्लस के 2। क्लियर है। आपने क्या करना है, सीधा सीधा सी बात, क्या कर सकते हैं, इसको 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, 2ab होता क्या नहीं होता, तो 2a की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3 दूनी 6x हो गए। जरूरत कितने की है 2 की, तो 2 का गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। तो अब हमें संख्या b प्राप्त हो गई, ये तो पहले से प्राप्त थी, b वाली प्राप्त हो गई। तो हम उसी संख्या को एक बार जोड़ेंगे और एक बार उसी का वर्ग एक बार घटाएंगे, तो b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग एक बार जोड़ा है और इसी 2 के वर्ग को एक बार घटाया है। क्लियर है। चाहो तो कोष्टक नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 2 जो कि त्यों है। कोष्टक इसलिए लगा देते हैं कि -2 माइनस जो भार है इसलिए कोष्टक लगाते हैं, नहीं तो कछु भाव है, मालूम है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सूत्र का निर्माण होगा, उस सूत्र को कहेंगे, क्या करेंगे, ये a का वर्ग है, ये 2ab है, ये b का वर्ग है, तो क्या का सूत्र बनेगा, a प्लस b का होल वर्ग बनेगा। तो a कितना है 3 है, b कितना है 2 है, तो इसका होल स्क्वायर बना। क्लियर है बेटिया। अब ये माइनस का माइनस हुआ, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, धन का 2 हुआ, तो अब कितना हुआ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ, और 4 में से 2 गए, माइनस के 2 हो गए, और ये सवाल अब बना हमारे व्यवस्थित रूप में, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम कर दिया। क्लियर। अब जैसे फर्स्ट किया था सेम वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे, चूंकि भाई चूंकि 3x प्लस 2 का होल वर्ग कैसी है, एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं। और इसी चक्कर में ही किया था कि पूर्ण वर्ग लिख पाते, पहले हम नहीं बता पा रहे थे। और पूर्ण वर्ग है तो 100% पूर्ण वर्ग जो भी होती है वो बड़ी है, बरोबर है 0 होती है। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल वर्ग बड़ा है, बरोबर है 0। अब हमें इस चीज का निर्माण करना, क्या करेंगे, प्रत्येक में 2 घटाएं, सीधा सीधा षष्ठ में। कक्षा 11 का अध्याय नंबर 5 याद आ रहा है ना। प्रत्येक में 2 घटाने पर, है ना बेटा, 2 जैसे ही घटाएंगे तो कितना होगा, देखते हैं ध्यान से। तो कितना हो जाएगा भैया, 3x प्लस 2 का होल वर्ग है, इधर भी -2 और बड़ा है बरोबर है, इधर भी -2, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक सवाल बन गया, काय का बन गया, fx का। समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे, ये काय की है, fx का मान है, बड़ा है बरोबर है -2 से, -2 से बड़ा कह रहे हैं, -2 से बड़ा क्या होगा, -2 से बड़ा -1, फिर 0, फिर 1, फिर धन में पहुंच जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हो, आप अच्छी तरह जानते हो, -2 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, 0 1 है ना, 0 1 2 इस प्रकार चलते। तो यहाँ से इसी बात को अगर हम ये कहें, fx का मान कितना होगा, बिलोंग टू, चूंकि बराबर लगा है तो कितना होगा, -2 से बड़ा कितना आएगा, आखिरी अनंत होगा। और अनंत चूंकि अनिश्चित होती है इसलिए इस पर क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल होगा, एक क्लोज होगा, है ना। इसलिए इसका निम्नतम मान कितना हुआ -2, और उच्चतम मान क्या है, अस्तित्व नहीं, पता नहीं। तो अतः तो ये बेस्ट विधि है। अतः फलन fx का निम्नतम मान, कभी गलती नहीं होगी, गारंटी है। निम्नतम मान कितना हुआ, -2 है, और उच्चतम मान पर विचार नहीं किया जा सकता, या उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, तथा उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं, उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है ना, अस्तित्व नहीं है। कोई डाउट?